बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इतवार की सुबह एक बड़ी खबर से आगाज़ हुआ और हुआ ये कि सियालकोट में धमाके सुने गए और उसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। ख़ास तौर पर सरहद के उस पार से भारत की जानिब से इन अफवाहों को खुसूसी तौर पर हवा दी गई और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना हिस्सा भी डाला। सियालकोट में क्या हो रहा है, ये सवाल सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। उसके बाद आईएसपीआर की जानिब से इस सवाल का जवाब दे दिया गया। आईएसपीआर की जानिब से क्या बताया गया, सबसे पहले मैं आपके सामने यही रख देता हूं। आईएसपीआर ने इस मामले पर बताया है कि सियालकोट में ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग accidental fire broke out in an ammunition shed near Sialkot garrison. Due to effective and timely response, the damages were immediately contained and fire has been extinguished. No damage to property or loss of life. ये आईएसपीआर की जानिब से इस बारे में क्लियर वर्ड्स में बता दिया गया है। भारतीय मीडिया पागल हुआ। भारतीय मीडिया की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के शहर सियालकोट में भारत की सरहद के नज़दीक धमाके हो रहे हैं, आग लग गई है, क्या हो रहा है, वहां एक तशवीश थी। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान में जो सियासी कशीदगी की फिजा है, उस सियासी कशीदगी की फिजा को भारत ने इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस्लामाबाद से इत्तलात की फराहमी रोक दी गई है और इंटरनेट सर्विस पाकिस्तान के अक्सर हिस्सों में बंद कर दी गई है। हुकूमत छुपाने की कोशिश कर रही है, बताया नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में तमाम लाइफ नॉर्मल थी। बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा डाला, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कराची में जब पुलिस वाले छुट्टियों पर गए थे और बता रहे थे कि हम अपने आईजी के साथ खड़े हैं, हम मज़ार कायद पर होने वाली बेहूदगी कैप्टन सफदर की उस बेहूदगी के साथ जो है खड़े हैं, हम उसके खिलाफ नहीं जा रहे, और उन्होंने छुट्टियों पर जाना शुरू कर दिया था। तो इंडियन मीडिया ने उसको इस्तेमाल किया और इंडियन मीडिया ने उसको इस्तेमाल करते हुए बताया कि पाकिस्तान में खाना जंगी की सी सूरत हाल है। बिल्कुल वही हालत थी आज सुबह भी, और फिर ये तमाम तर सूरत हाल अंडर कंट्रोल हमें नजर आई। तो ये सब कुछ सियालकोट में हुआ। इसके अलावा पैसे कौन दे रहा है, इस सवाल का जवाब आ गया है। इस सवाल का जवाब मैं आपको कुछ देर में दूंगा, लेकिन पहले आपको बताऊं कि शेख रशीद अहमद साहब ने ये बताया है कि सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि असेंबली हॉल में बैठ जाएंगे, पीर को फातिहा के बाद असेंबली हॉल में बैठ जाएंगे, देखते हैं ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। बिलावल के पीछे शहबाज शरीफ खड़े थे, बिलावल के साथ फजलुर रहमान खड़े थे, और यह मुश्तरका बयान था उस वक्त। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, शेख रशीद अहमद साहब ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। शेख रशीद अहमद साहब ने यह कहा कि जिम्मेदारों का फोन आया, जिम्मेदारों का फोन आया और इन लोगों की हवा निकल गई, और उसके बाद इन लोगों ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। कल बिलावल ने जब ये बात कर दी, उसके चंद घंटों के बाद एक मुश्तरका एलामिया आया, मुत्तहिदा अपोजिशन का मुश्तरका एलामिया। हमें हैरत हुई, हमने कहा ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। शेख रशीद अहमद साहब ने आज सुबह बता दिया कि जिम्मेदारों के फोन की वजह से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, इसलिए वो ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है, ये रियासत पाकिस्तान का इवेंट है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपने मुश्तरका एलामिया में कहा, ओआईसी इजलास के मौके पर इस्लामी दुनिया के वज़राए ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद का पुरतपाक खैर मक़दम करते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद हमारे लिए बाइस मुसर्रत है, इनके जज्बे और आज़म की तहसीन करते हैं। वज़राए ख़ारिजा इस्लामी दुनिया को दरपेश कसीरुल जहती अहम मसाइल पर गौर के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, फ़लस्तीन जैसे अहम मसाइल पर गौर होना है। हम इनकी पजीराई और इस्तकबाल के लिए चश्म बाराह हैं, आंखें रस्ते में बिछा देंगे। ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। जिम्मेदारों के फ़ोन के बाद हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है। हुकूमत ने शदीद तनकीद की, मीडिया से शदीद तनकीद हुई बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान की, तब तक खामोशी थी, लेकिन उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और ये मुश्तरका मुत्तहिदा अपोजिशन का एलामिया हमारे सामने आया। नुसरत वाहिद साहिबा हैं, ये कौमी असम्बली की रुकन है, इन्होंने बता दिया है कि पैसों की ऑफर कहाँ से हुई। अभी तक ये हो रहा था, जो बेशर्म नजर आ रहा था वो ये कह रहा था पैसों के लिए नहीं, ज़मीर की आवाज़ पे बात कर रहा हूँ। दो और आ गए, और एक ढांडला, एक गोपांग, उन्होंने भी कह दिया कि ज़मीर की आवाज़ पे। और इस तरह के लोग मुसलसल सामने जो है वो आकर ये बता रहे थे कि हमने ज़मीर की आवाज़ पे फैसला किया, हमें पैसे नहीं मिले। नुसरत वाहिद ने बता दिया कि 16 करोड़ की ऑफर हुई दो बार। एक बार पीपल्स पार्टी पंजाब की एक शख्सियत की जानिब से हुई, एक बार पीपल्स पार्टी सिंध की एक शख्सियत की जानिब से हुई। यह 16 करोड़ की ऑफर थी और 16 करोड़ के आसपास दोनों बार ऑफर हुई। और उन्होंने अपने वीडियो बयान में ये भी बता दिया है कि उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि
ان کا یہ کہنا ہے کہ حرام کا مال شکلیں نہیں بگاڑتا، نسلیں بگاڑ دیتا ہے، اس لیے وہ اس پر انکار کرتی ہیں۔ اہم ترین چیز آپ کو بتاؤں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لوگو جاری کیا ہے اور لوگو جاری کر کے کہا ہے کہ 27 دسمبر کے جلسے میں سب شرکت کریں، ریکارڈ ٹوٹے میں یہ چاہتا ہوں اور قوم بتائے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جانب ہم ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک جانب برائی ہے، آپ اچھائی کا ساتھ دیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور عمران خان صاحب نے اس جلسے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام دیا ہے، اس کا لوگو جاری کر دیا گیا ہے۔ حسن اقبال صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس طرح کی چیزیں کر کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نعرہ لگا کر، یہ لوگو بنا کر مذہب کارڈ کھیل رہی ہے۔ حسن اقبال صاحب انتہائی تضاد کی کیفیت میں ہیں اس وقت۔ ایک جانب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت مذہب کارڈ کھیل رہی ہے، دوسری جانب ٹویٹر پہ آ کے کہتے ہیں ان احادیث کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ موجودہ حکمران اس حال کو کیوں پہنچے۔ پھر احادیث، ایک سے زائد احادیث شیئر کی ہیں، بہتان بازی، جھوٹ، بدعہدی، فساد ان کی پہچان رہی، اب امر بالمعروف کے چیمپئن بن رہے ہیں۔ حسن اقبال صاحب خود سوچیں کہ انہوں نے جب یہ احادیث شیئر کی ہیں، 4 عدد احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، تو احسن اقبال صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں اور وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمیشہ اس کی بات کرتے ہیں، اپنی تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ تو ان کی پریکٹس ہے۔ یہ جو احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے پریس کانفرنس کی ہے، لیکن موسٹ پرابلی لوگوں کو اس میں میری ریکارڈنگ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اس میں بتایا تھا کہ مجھے پیپلز پارٹی کی طرف سے 2 دفعہ آفر آئی ہے، ایک پنجاب سے اور ایک سندھ سے، اور پیپلز پارٹی کے ہی لوگ تھے جنہوں نے مجھے کہلوایا کسی کے تھرو، اور یہ آفر کافی بڑی آفر ہے جو کہ میرے خیال میں اس کو رجسٹ کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے، 16 کروڑ کی تھی۔ تو میں، اور اس کے بعد آپ کی نیکسٹ سیٹ نیشنل اسمبلی کی وہ بھی پکی تھی، اور آپ کو جو پروجیکٹ ملتے ہیں مختلف اس کے لیے الگ سے پیسے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس پیسے کا کرنا کیا تھا، کیونکہ میں اس قسم کے پیسے کے اوپر اس لیے بلیو نہیں کرتی کہ میرا خیال یہ ہے کہ حرام کی کمائی جو ہے وہ شکلیں نہیں بگاڑتی، وہ آپ کی نسل بگاڑ دیتی ہے، اور جب نسل بگڑ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ تو میرے خیال میں تھوڑے پیسے میں گزارا کرنا کہیں دیتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ حرام کی کمائی گھر میں لے کے آئیں۔ بہت شکریہ۔